प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 5 के वचन को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है बैतसदा के कुंड का सच्चा रहस्य क्या है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास आए, जहाँ एक कुंड था जो कि बैतसदा कहलाता था और उसके 5 ओसारे थे। और उस कुंड में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे फिर उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा कि एक कुंड था जो कि बैतसदा कहलाता था। इब्रानी भाषा में बैतसदा का अर्थ होता है दया का घर या अनुग्रह का घर, जो कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देख पाते हैं, जो कि स्वयं दया का और अनुग्रह का स्वामी है। अर्थात मेरे प्रियो, आज है बैतसदा का कुंड हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिनके पास आने वाले, उन पर विश्वास करने वाले, उनसे प्राप्त करने वाले बीमारियों से शिफा पाते हैं, पापों से क्षमा पाते हैं और छुटकारा पाते हैं। ध्यान दे मेरे प्रियो, जैसे बैतसदा का कुंड चमत्कार का और शिफा प्रदान करने का एक कुंड था, परंतु जो कोई उसमें नियुक्त समय पर पहले उतरता वह चंगा हो जाता, उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों का, शिफा का, उद्धार का और पापों की क्षमा का मार्ग है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसे स्वीकार करता है, उसके वचनों का आदर करता है और अपना जीवन समर्पित करता है, वह उसी घड़ी चंगाई, उद्धार व छुटकारा प्राप्त करता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि उसी कुंड के पास एक मनुष्य बैठा था जो 38 वर्ष से बीमारी में वहां पड़ा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को वहां ऐसे पड़े हुए देखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। इस पर उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब पानी हिलाया जाता है तो मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ ज़रा रुक कर हम समझ लेंगे मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर उससे क्यों पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्योंकि यह तो स्वाभाविक ही है कि एक बीमार व्यक्ति तो चंगा होना ही चाहता होगा। परंतु मेरे प्रियो, आज भी ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं इस जगत में कि वो जिस दशा में हैं उसी में कंफर्टेबल रहते हैं, जिससे उन्हें सबकी दया मिलती रहे, उन्हें कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े, वरन अपने आप से वह कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो यहाँ समझें कि यही प्रभु ने उस मनुष्य से भी पूछा कि कहीं वह अपनी उसी दशा में पड़े रहकर तो जीवन नहीं जीना चाहता कि लोग उस पर दया करें और उसे खाने पीने के लिए और पहनने ओढ़ने के लिए यूं ही वस्त्र और भोजन मिलते रहे, या फिर सच में वह चंगा होना चाहता है। इसीलिए वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा। और मेरे प्रियो, इसका एक और प्रकाशन यह भी है कि प्रभु ने प्रत्येक मनुष्य को फ्री विल दिया है उसे स्वीकार करने की, क्योंकि कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जबरदस्ती अपना नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वह हर मनुष्य की इच्छा के ही अनुसार उसके जीवन में प्रवेश करता है और कार्य करता है। इसीलिए हर शुरुआती मसीह से अंगीकार की प्रार्थना भी करवाई जाती है, फिर तब उनके लिए आगे प्रार्थना की जाती है, ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे और फिर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उस 38 वर्ष के बीमार मनुष्य से भी पूछा
कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और जब उसने स्वीकार किया और अपनी दुविधा प्रभु यीशु मसीह के सामने खोलकर बताई कि कोई भी उसकी सहायता करने को उसके पास नहीं है, तो मेरे प्रियो, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी व्यथा, उसकी विपत्ति को सुनकर उस पर दया की, उसकी परिस्थिति को जानकर अपना अनुग्रह उस पर दिखाया, उसका अकेलापन जानकर उस पर दया की और कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल बताती है कि प्रभु के ऐसा कहते ही, मात्र प्रभु के शब्दों के ही द्वारा वह मनुष्य उसी घड़ी चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। एक अद्भुत चमत्कार को हम वहां देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस बीमारी की खाट पर वह मनुष्य 38 वर्ष से पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों ही के द्वारा वह वर्षों की समस्या से उठ खड़ा हुआ और अपनी विपत्ति पर चलने फिरने लगा। यही है परमेश्वर के आगमन का परिणाम एक मनुष्य के जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी कारण उसके 38 वर्ष का रोग, इतने लंबे समय का रोग प्रभु के वहां आने से समाप्त हो गया। अब यहाँ हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। अब जरा ध्यान दें। हमने देखा कि जो भी व्यक्ति उस बैतसदा कुंड में सबसे पहले उतरता वह चंगा हो जाता, क्योंकि वह कुंड ही चंगाई का कुंड अर्थात इब्री भाषा में कहें तो दया का और अनुग्रह का कुंड था, जो आज भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। और हमने अभी जाना कि जो भी कोई पहले उतरता था उस कुंड में वह चंगा हो जाता था। अर्थात मेरे प्रियो, उस कुंड में पहले उतरने वाला अब तक चंगा हो रहा था, क्योंकि लोगों का विश्वास ही यह था, यदि हम कुंड में उतरेंगे तभी चंगे होंगे। और कोई ना कोई होता उनके पास उन्हें कुंड में उतारने के लिए, अर्थात उनके पास प्रभु का अनुग्रह और उसकी दया तो थी ही थी, साथ ही साथ किसी न किसी संसारिक मनुष्य की सहायता और उस पर उनका भरोसा भी था। अर्थात मेरे प्रियो, आज भी लोगों का विश्वास और भरोसा ऐसा ही होता है कि यदि कोई पास्टर हमारे सिर पर हाथ रख दे तो हम चंगे हो जाएंगे। तो उनका भी भरोसा प्रभु तो होते हैं, साथ ही साथ एक पास्टर और उसका हाथ रखना भी उनका भरोसा बन जाता है। तो चंगे तो वह होते हैं, परंतु यहाँ हम समझें उस अद्भुत चंगाई को, उस अद्भुत सामर्थ को जो प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के मनुष्य को दी, जिसके पास कोई नहीं था मदद के लिए कि उसे कुंड में उतारे। तो उसके पास स्वयं प्रभु यीशु मसीह आ पहुँचे। और प्रभु आ पहुँचे तो प्रभु के मुख से निकले शब्दों मात्र से ही वह 38 वर्ष का रोगी चंगा हो गया। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, यदि आज आपके पास कोई ना भी हो मदद के लिए, और आपकी समस्या कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, यदि आज आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना छुटकारा चाहते हैं, अपनी शिफा चाहते हैं और पापों से क्षमा चाहते हैं, तो निश्चय ही प्रभु आपके जीवन में भी बड़ी दया के कारण और उसके बड़े अनुग्रह के कारण कार्य करेगा। और यदि आप किसी भी कारणवश चर्च नहीं पहुंच पाते, किसी पास्टर का हाथ अपने सिर पर नहीं रख पाते, तो मेरे प्रियो, उस पर ही केवल भरोसा ना करें। यही वह समय है जब प्रभु आपके जीवन में आपकी इस निर्बल परिस्थिति के कारण अपने वचन मात्र से ही कार्य करेगा, और आप उसके वचन पर विश्वास करने के कारण अपनी वर्षों की समस्या से छुटकारा अवश्य प्राप्त करेंगे। और उस कुंड में उतरे बिना ही, अर्थात चर्च गए बिना ही, प्रभु की सामर्थ से, उसके विश्वास से, उसकी चंगाई को उसकी बड़ी दया के कारण प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदा विश्वास करें। यदि आज आप अपने को अकेला महसूस करते हैं या अनाथ महसूस करते हैं और आपका कोई सहारा नहीं है कि जो आपकी सहायता करे निर्बल परिस्थितियों में, तो मेरे प्रियो, आज ही विश्वास के साथ प्रभु को स्वीकार करें। यही वह समय है जब आप प्रभु के निकट जाएं, उसे अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दें और अपनी वर्षों की समस्या से, वर्षों के पापों की गुलामी से आज छुटकारा पाएं, शिफा पाएं, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और बड़ी दया ऐसों पर ही होती है जो आज खुद को अकेला महसूस करते हैं।
क्योंकि परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह बैतसैदा का कुंड बने जिसके पास आने वाले शिफा पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, उद्धार पाते हैं और पापों की क्षमा पाते हैं। जिस प्रकार जो भी मनुष्य पहले बैतसैदा कुंड में उतरता था वह अपनी चंगाई को प्राप्त करता था, उसी प्रकार मेरे प्रियो आज आप भी उस प्रभु यीशु मसीह रूपी बैतसैदा कुंड में उतरने के लिए, उसमें डूबने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए प्रयत्न करें और प्रभु के निकट आएं। निश्चय ही आपके एफर्ट्स को देखकर, जो आप प्रभु के पास आने के लिए कर रहे हैं, प्रभु को पाने के लिए कर रहे हैं, उससे चंगाई, छुटकारा और वर्षों की प्रार्थना उत्तर पाने के लिए कर रहे हैं, वह देखकर निश्चय ही प्रभु आपको चंगा करेंगे, छुटकारा देंगे, जीवन देंगे और अनंत काल का वारिस भी बनाएंगे। और स्मरण रखें, जिस प्रकार 38 वर्ष का रोगी उस कुंड के किनारे पर बैठा था और वह अकेला था, तो मेरे प्रियो प्रभु की दृष्टि उस पर गई और प्रभु ने अपना अनुग्रह उस 38 वर्ष के रोगी पर किया, उसे चंगा करके। क्योंकि ध्यान दें, वह कुंड के किनारे पर ही बैठा था, वहां से गया नहीं था, उस स्थान को कभी छोड़ा नहीं था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप वचन के निकट रहें, प्रभु पर आस रखें, प्रभु के पास हो जाएं। निश्चय ही उसकी दृष्टि आपकी इस निर्बल अवस्था पर पड़ेगी, आपकी भूख और प्यास पर पड़ेगी और वह अपने उद्धार से, अपनी चंगाइयों से, अपने अनंत काल के जीवन से और अपने वचनों से आपको तृप्त करेगा और आपके वर्षों की प्रार्थना का उत्तर आपको अवश्य देगा और आप फिर बलपूर्वक अनंत काल के जीवन के वारिस हो पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।